साथियों नमस्कार। इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों हम लोग वातापी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अभी तक आप लोगों के सामने पुलकेशिन प्रथम और कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में चर्चा की हुई है। और आज का जो हमारे शासक हैं उनका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। तो क्या नाम है? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। वैसे पुलकेशिन की बात करें तो पुलकेशिन का अर्थ होता है कि सिंह के बालों वाला, मतलब शेर के बालों वाला। ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय हमने आपसे उस समय भी चर्चा की हुई थी कि जो ये पुलकेशिन द्वितीय है वह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और लगभग चांसेस रहते हैं कि इनका चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ वहां भी इनसे संबंधित फैक्ट पूछते हैं, या डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव जो एग्जाम होता है जहां पर आपको लिखना पड़ता है सॉरी, वहां भी इनके बारे में पूछते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में है। इनको समझना, इनको जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी तक क्या देखे थे कि जो इसके पूर्व के शासक हुए अपनी शासन सत्ता के माध्यम से वातापी के चालुक्य के साम्राज्य में विस्तार कर रहे होते हैं। पुलकेशिन द्वितीय जब आता है तो इसकी जो लालसा होती है अपने साम्राज्य विस्तार की, वो कहीं ना कहीं अन्य शासकों की तुलना में अत्यधिक तीव्र होती है और इसने अपनी विजयों के माध्यम से या अपनी जो विजय लालसा के माध्यम से है माध्यम से कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य का सबसे मजबूत, महत्वपूर्ण और गौरवमयी शासक बन गया। ठीक है। तो आइए हम इनको देखते हैं, मैप के माध्यम से समझने का काम करेंगे कि कैसे पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य सीमा में विस्तार किया, या जो अपनी समकालीन शक्तियां हैं उनको कैसे अपना लोहा मनवाया। ठीक है। तो पहले इनको हम समझ लेंगे, फिर उसके बाद इस पर लिखने का काम हम करेंगे। ठीक है। तो मैं ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा था कि ये जो क्षेत्र है यहां पर, पहले बना देता हूं मैं, नर्मदा नदी। ठीक है। ये आपकी हुई नर्मदा नदी, है ना। यहां पर इसी समय जब यहां पर वातापी के चालुक्य वंश का शासन चल रहा था, कौन सा वंश चल रहा है यहां पर? वातापी का चालुक्य वंश, वातापी का चालुक्य वंश। और उस पर कौन शासन कर रहा है? तो आप लोगों ने देखा पुलकेशिन द्वितीय। और उसी समय यहां पर कन्नौज नामक स्थान पर वर्धन वंश का शासन चल रहा था। वर्धन वंश, या हम उसको नाम देते हैं पुष्यभूति वंश। और उसका जो शासक था उसका क्या नाम था? आपने नाम सुना होगा, हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। तो अब जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये भी एक महानतम शासक के रूप में जाना जाता है और ये भी एक महानतम शासक के रूप में जाना जाता है। तो अब होगा ये कि ये भी अपनी साम्राज्य सीमा में यहाँ पर विस्तार करने के लिए आगे बढ़ेगा और ये भी क्या करेगा, इस ओर अपने शासन गतिविधियों को बढ़ाने का काम करेगा। तो इसी नर्मदा नदी के तट पर इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। ठीक है। और इस युद्ध में किसको विजय हाथ लगती है? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय क्या होता है? इस युद्ध में विजयी होता है। ठीक है। मतलब कि हर्षवर्धन और वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध होता है उसका परिणाम ये होता है कि पुलकेशिन द्वितीय महत्वपूर्ण शासक, शक्तिशाली शासक, जिसके सेना में बहुत सारे कहीं ना कहीं सैनिक शामिल थे, बहुत बड़ी सैन्य व्यवस्था इसके पास थी, उसके बावजूद भी पुलकेशिन द्वितीय ने आसानी से हर्षवर्धन को परास्त कर दिया और उसका जो साम्राज्य सीमा नर्मदा के आगे बढ़ रहा था उसको वहीं पर रोक दिया और इस तरीके से अपने साम्राज्य सीमा को कहीं ना कहीं उसने सुरक्षित रखने का काम किया। और ये सब जानकारी हमको जो मिलती है वो इसी का एक अभिलेख है। क्या है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। क्या है? ऐहोल अभिलेख। ठीक है। इस ऐहोल अभिलेख के माध्यम से ही हमको जानकारी प्राप्त होती है। और इसकी रचना किसने की थी? इस ऐहोल अभिलेख को लिखा किसने है? तो रविकीर्ति नामक व्यक्ति ने इसकी रचना की हुई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय का जो सबसे प्रमुख सामना होता है वो उत्तर की ओर हर्षवर्धन से होता है।
अगर हम उसके और संघर्ष की बात करें, इसके पहले आपने पल्लव वंश में पढ़ा भी रहा होगा। यहाँ पे पल्लव शासन कर रहे थे, पल्लव वंश का शासन चल रहा था, तो पल्लव वंश के शासन काल में भी इसका इससे संघर्ष होता है। और यहाँ पर आपने देखा ही था, एक का नाम था महेंद्र वर्मन, जिसको पुलकेशिन द्वितीय आसानी से परास्त कर देगा, और दूसरे का नाम क्या था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। लेकिन इसका जो अगला शासक होगा नरसिंह वर्मन, उससे पुलकेशिन द्वितीय परास्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, जिसके माध्यम से इतनी शासन सत्ता को कहीं ना कहीं इतिहास में अमर करने का काम करता है। और इसका जो सबसे प्रमुख भूमिका होती है वो ऐहोल अभिलेख की होती है, जो कि प्रशस्ति के रूप में, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा के रूप में है। कौन प्रशंसा किया है? इजराइल कीर्ति नामक साहित्यकार ने इसकी प्रशंसा की हुई है, और इसी ऐहोल अभिलेख के माध्यम से इन सभी विजयों की सूचना हमको प्राप्त होती है। क्लियर इतना? चलिए आप इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं पॉइंट के माध्यम से अन्य आपको अन्य पॉइंट्स आपको लिखा देता हूं। ठीक है, क्या लिखिएगा? शोध की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रश्न का हमने बता दिया था, ऐहोल अभिलेख। आगे लिखिएगा कि पुलकेशिन प्रथम का पुत्र पौत्र एवं कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का अगला शासक बना। आगे लिखिएगा, यह अपने समय का या ऐसे लिख लीजिएगा, इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। पुलकेशिन का अर्थ है सिंह के बालों वाला। ठीक है, इतना फिर लीजिएगा। चलिए आगे लिखिएगा आप लोग उपलब्धियां, फिर लिखिएगा उपलब्धियां, और उसमें सबसे पहले लिखिएगा कदम्ब विजय। इसमें लिखिएगा कि शासक बनने के बाद उसने बनवासी के कदम्बों के ऊपर आक्रमण करके उनकी राजधानी बनवासी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और ये लिखेगा हर्षवर्धन पर विजय। इसमें लिखेगा कि
उत्तर की ओर से वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन दक्षिण की ओर अपनी साम्राज्य सीमा में विस्तार कर पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य को छूने लगी अतः दोनों के मध्य क्यों, क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली शासक थे, दोनों के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वो हर्षवर्धन से होता है, और हर्षवर्धन एक अपनी विशालतम सेना को लेकर नर्मदा नदी के तट पर पहुंच जाता है और इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, क्योंकि नर्मदा नदी क्या होती है, दोनों की साम्राज्य सीमाएं बन जाती हैं, तो युद्ध होना स्वाभाविक हो जाता है। और उसका परिणाम ये होता है कि पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर ही हर्षवर्धन को परास्त कर देता है, किंतु बाद में दोनों के मध्य संधि हो जाती है और नर्मदा नदी को ही क्या मान लिया जाता है, दोनों की सीमाएं मान ली जाती हैं। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिएगा, फिर देखते हैं अगले युद्ध को। चलिए अगला देखिए आप लोग, पल्लव चालुक्य संघर्ष। इसमें लिखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय के समय पल्लव वंश पर महेंद्र वर्मन का शासन चल रहा था, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन के ऊपर आक्रमण करके उसे परास्त किया तथा कांची कोंड की उपाधि धारण की। कांची क्या थी, पल्लवों की राजधानी थी, तो कांची कोंड का मतलब हुआ कांची का विजेता। कांची कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये पहली बार जब वो आक्रमण करता है तो वहां पर पल्लव वंश पर महेंद्र वर्मन शासन कर रहा होता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है और कहीं ना कहीं महेंद्र वर्मन इस युद्ध में परास्त हो जाता है। आगे देखिएगा, इसी का अगला पार्ट है कि अपनी
प्रारंभिक अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर एक विशाल सेना को लेकर आक्रमण किया। एक विशाल सेना को लेकर आक्रमण किया। इस समय द्वीप को परियल मणिमंगल तथा शूरमाल के युद्ध में परास्त किया तथा उसकी पीठ पर ताम्र शब्दों में जय शब्द अंकित करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इसका पल्लवों के साथ संघर्ष प्रारंभ होता है। भाई अपनी साम्राज्य सीमा तो विस्तार करना ही था, तो जाहिर सी बात है इसकी साम्राज्य सीमा पल्लवों के साम्राज्य सीमा से लग रही थी। तो इसलिए वो जो है महेंद्र वर्मन के ऊपर आक्रमण करता है और महेंद्र वर्मन को परास्त करके कहीं ना कहीं अपनी एक महत्ता को साबित करने का प्रयास करता है। लेकिन उसी से उत्साहित होकर ये दोबारा आक्रमण करता है। किंतु महेंद्र वर्मन का जो उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम होता है वह कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली शासक के रूप में विद्यमान था। तो जब वो दूसरी बार आक्रमण करता है तो उसको वहां पर कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता है। और इस तरीके से दूसरी बार जब वो आक्रमण करता है तो नरसिंह वर्मन द्वितीय क्या करता है, उसको आसानी से परास्त कर देता है और इस तरीके से इस गौरवमयी शासक का एक कहीं ना कहीं अंत हो जाता है। उसकी जो विजय है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। क्लियर इतना? तो चलिए आगे और देखते हैं स्लाइड। चलिए आगे देखिएगा। वेनसांग ने पुलकेशिन के समय इस राज्य की यात्रा की थी। इसकी प्रशंसा में वह लिखता है कि पुलकेशिन द्वितीय अपने वंश का सबसे महान शासक है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है। यहाँ के लोग सीधे तथा
ईमानदार है। ठीक है, आगे देखिएगा कि लोहनरा अभिलेख में उसे परम भागवत कहा गया है। परम भागवत कहा गया है। अगर इसके और उपाधि की बात करें तो क्या उपाधि थी? श्री पृथ्वी वल्लभ, और क्या थी? सत्याश्रय। ठीक है, तो ये रही पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा और अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। मैंने कई बार कहा है कि पुलकेशिन द्वितीय आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिएगा अपनी पढ़ाई में। धन्यवाद।